वेलकम टू माय चैनल। आज स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारी हिंदी कक्षा 9 नगीन प्रकाशन की बुक है उसके बारे में। तो नगीन प्रकाशन की बुक काव्य खंड में जो पहला पाठ है, आइए आज हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला पाठ है दोस्तों, जी हाँ, कबीरदास का जीवन परिचय आज आपको मैं लिखाने वाला हूँ। कबीरदास का जीवन परिचय हमारे सामने देखिए। पाठ 1 कबीर काव्य खंड से है। क्षतेज निर्गुण कबीरदास भाषा की ज्ञान मार्गी शाखाएं। जन्म स्थान काशी, जन्म सन 1398, मृत्यु सन 1518। छंद पद, भाषा सदुक्कड़ी, रचना बीजक पाड़ी। दोस्तों जी आपको सिर्फ ये याद रखना है और कुछ नहीं। आप भी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। बुरेश किधर चला गया यार? अक्कर छोटा लाल, ठीक है, सही। देखिए साफ साफ लिखा है भाषा सदुक्कड़ी। आपको ये इतनी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। और पूरा जीवन परिचय में कुछ नहीं याद करना होता है, मैं पूरा आपको समझा दूंगा कि क्या क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए आगे आ जाते हैं। देखिए कवि परिचय भक्ति काल की ज्ञान मार्गी निरुक्त शाखा के अंत कवियों में ज्ञान मार्गी शाखा के भक्ति कवि में कबीर का प्रमुख स्थान है। कहा जाता है कि इनका जन्म 1398 काशी में हुआ था। इन्होंने विद्वत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु सत्संग और अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। कबीर सच्चे संत और समाज सुधारक कवि थे और इन्होंने समाज में फैले अंधवासियों, जातिगत भेदभाव, भाववेदक और सामाजिकवादियों बुराव का डटकर विरोध किया और सभी धर्मों में मूल एक बताकर मानवता का संदेश दिया। इनका निधन सन 1518 के आसपास मगहर। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1518 में मगहर में हुई थी। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। देखिए दोस्तों कितनी शॉर्ट तरीका से लिखा है, आप याद कर लीजिए। ये हमारी बोर्ड में आ सकता है, कक्षा 9 का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आश्रय है? मानसरोवर से कवि का आश्रय है पवित्र मन रूपी सरोवर, जैसे हिमाचल में स्थित पवित्र मानसरोवर में हंस खेल खल करते हुए मोती चुगते हैं, उसी प्रकार पवित्र मन रूपी सरोवर में आत्मा रूप हंसी भाव प्रभु भक्ति में लोन रहकर मोक्ष रूपी बोलो प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों हाँ, अगला प्रश्न है, कवि ने सच्ची प्रेमी की क्या कैसेट बताई है? कवि ने सच्ची प्रेमी की कैसेट ये बताई है कि उसने मिलने पर मन की सारी बुराइयां पाप धुल जाते हैं। दोस्तों मेरी आवाज़ बैठ रही है क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करता हूँ कि वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों जो हमारी अगली वीडियो है, मैं हम उनके कबीरदास की जो दोहा है उनका पूरा अर्थ बताएंगे, एक एक चिंता कर। देखिए पहला दोहा जैसे है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, अपना तन शीतल करे और उनकी सुख होई। और नीरी जो इम्पोर्टेंट है, खाली मैं वही दुआ दूँगा जो पेपर में आ सकते हैं। इसके अगले चैप्टर हमारी वीडियो को लिंक पड़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। और इस हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हम आपकी हमारी नई वीडियो आपके पास आती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देखिए फिर अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों ये है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो क्या है, तीसरे दोहे में कवि ने सहज समाधि या सहज ध्यान के बाद प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व दिया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। तीसरे दोहे में कवि ने आत्मज्ञान का, जिसे सॉरी यहाँ तक का, जी बड़ा शॉर्ट में आंसर है, आप ध्यान रखिएगा कि तीसरे दोहे में कवि ने क्या दिया है। तो तीसरे कवि ने सहज समाधि या सहज ध्यान के बाद प्राप्त आत्मिक ज्ञान का महत्व दिया है। आत्मिक ज्ञान का महत्व दिया है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमें याद हो गया। तीसरे दोहे में कवि किस प्रकार का ज्ञान का महत्व दिया है? आत्मिक ज्ञान का महत्व दिया है। समाधि सरल सहज। मानसरोवर से, अब दूसरा प्रश्न भी याद करने की विधि बताता हूँ। तो मानसरोवर से कवि क्या क्या आश्रय है? मानसरोवर से कवि का आश्रय पवित्र मन रूपी सरोवर, जैसे हिमाचल में स्थित पवित्र मानसरोवर में भी हंस खेल करते हुए मोती चुगते हैं। बड़ा सिंपल प्रश्न है, आप याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और याद करने के बाद आप प्रश्न का जीवन परिचय 1 2 3 प्रश्न हो गए, और बाकी बचे प्रश्न मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी मेरी स्वास्थ्य सही नहीं है, आवाज़ बैठ रही है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगती हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।